नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सरप्राइज़ कर देने वाला प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। दिस इज़ अ 3 BHK फ्लैट 35 लाख रुपए में। जो आपने देखा है वो बिल्कुल सही है, सही सुना है। 100 गज का फ्लैट है और ये इतना सस्ता क्यों है, किस लोकेशन पे है, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। अभी सबसे पहले मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ हम खड़े कहाँ पे हैं। तो ये रहा आपके लिए वेगस मॉल, द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन से भी ये वेगस मॉल दिखता है और आपने कई बार इसे आते जाते मेट्रो में ट्रैवल करते हुए देखा होगा। ये यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, इसीलिए हम इसको जूम इन जूम आउट करके दिखा पा रहे हैं। उसी से थोड़ा सा लेफ्ट में आप देखेंगे तो द्वारका का जो नया वाला प्रोजेक्ट है, जिसे द्वारका ग्रीन्स के नाम से जाना जाता है, पॉकेट 5, हाल फिलहाल में जो अलॉटमेंट कंप्लीट हुई है, ये वो वाला प्रोजेक्ट है। तो ये दो चीज़ें आपने देख ली कि यहाँ से द्वारका सच में पास है तभी हम जूम करके दिखा पा रहे हैं, वरना नहीं दिखा पाते। उसके बाद में एक बार और जूम करके आपको ये वाली चीज़ दिखा देता हूँ। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, दिस इज़ योर नया वाला UER2 एक्सप्रेसवे, जिसको लेकर आप जहाँ पे भी ट्रैवल करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बारे में पढ़ने के लिए बहुत सारी वीडियोज़ हैं इंटरनेट पे, वो आप पढ़ लेना। मोटा मोटा लोकेशन मैंने आपको समझा दी कि जिस बिल्डिंग में मैं आज खड़ा हूँ, ये बिल्डिंग इन सारी चीज़ों से, यानी कि एग्जैक्ट द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन से 3.1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आप यहाँ पे आके गूगल मैप पे नाप सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या होता है, द्वारका सेक्टर 16 जहाँ पे ख़त्म होता है, वहाँ से यहाँ पे आने के लिए रास्ता बनता है। द्वारका मेट्रो स्टेशन साइड से जो रोड पीछे पीछे सेक्टर 16 की तरफ जाती है, वहाँ से भी यहाँ पे आने के लिए रास्ता बनता है। इस लोकेशन पे आपको आसपास पार्क्स, इस प्रॉपर्टी के आगे आपको 20 फीट चौड़ी रोड और बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी टुवर्ड्स नजफगढ़, टुवर्ड्स गुड़गांव एंड टुवर्ड्स द्वारका मिल जाती है। तो ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा बढ़िया, किफ़ायती, इतने अच्छे प्राइस में आपको कैसे मिल पा रहा है, आइए नीचे आपको फ्लोर प्लान दिखाता हूँ। सो हमारी जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो इस लोकेशन पे लोकेटेड है। गलियों का साइज़ 20 फीट का है और सीवर का काम यहाँ पे हो चुका है, नालियाँ बनी हुई हैं, तो प्रॉपर डेवलप्ड एरिया आपको मिल जाता है। और ये साफ़ सुथरा रोड लेकर आप मेन रोड तक जा सकते हैं और मेन रोड से अपनी प्रॉपर्टी तक जा सकते हैं। अब मैं आपको सीधा फ्लैट अंदर से कैसा दिखता है वो दिखा देता हूँ और उसके बाद में पूरा फ्लोर प्लान भी आपको दिखा दूँगा। पार्किंग को लेकर इस बिल्डिंग में आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। ये वाली पूरी पार्किंग रेडी है ऑलमोस्ट आपको, और ऐसी कंडीशन में मिलेगी और काफ़ी बड़ा अच्छा स्पेस है इसमें, जिस पे आप अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। ये जो टोटल प्लॉट साइज़ की आप बात करते हैं तो ये लगभग आपका 6 के आसपास होगा, 600 गज के आसपास आपका साइज़ है। क्रॉस वेंटिलेटेड है पूरा का पूरा प्लॉट। यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला भी पूरा पार्किंग का ही पोर्शन है। थोड़ा आगे आ जाइए, उस तरफ का पार्किंग का पोर्शन रेडी है, इस तरफ का पार्किंग का पोर्शन अभी रेडी नहीं है। तो ये यहाँ पे पार्किंग की सिचुएशन है। और लिफ्ट 2 हैं, हर फ्लोर पे 2 लिफ्ट मिलेंगी आपको। कैसे मिलेंगी, क्यों मिलेंगी, वो बता देता हूँ। बाकी यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बनाया हुआ है, इस तरफ है, काफ़ी बड़ा सा गहरा सा। तो अब चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको फ्लोर कैसा दिखता है हमारा। मैं आपको सबसे पहले फ्लोर प्लान दिखा देता हूँ कि यहाँ पे फ्लोर प्लान कैसा है। स्टेयरकेस यहाँ से शुरू होती हैं और ये सारा का सारा कॉमन एरिया है। टोटल 6 फ्लैट्स हैं, सारे के सारे 3 BHK हैं। ये सबसे पहला फ्लैट आ जाता है। इसके बाद में थोड़ा आते हैं आगे तो यहाँ पे हमारी लिफ्ट है, तो ये लिफ्ट के लिए शाफ्ट बनाई गई है। उसके बाद थोड़ा और आगे आते हैं तो ये हमारा सेकेंड फ्लैट आ जाएगा और इस तरफ हमारा 3rd फ्लैट है। और बिल्कुल इसी तरह से सामने की ओर हमें 1, 2 और 3 फ्लैट्स मिल जाते हैं। तो मोटा मोटा यहाँ पे जो 3 फ्लैट्स हैं वो बैक साइड में हैं, यानी कि 10 फीट वाली गली साइड, और जो 3 फ्लैट्स हैं वो हमारी 20 फीट वाली गली की साइड पे हैं। जो सेकंड लिफ्ट के बारे में मैं आपको बता रहा था वो आपको मिल जाती है इस तरफ, यानी कि जो स्टेयरकेस है वो लिफ्ट के अराउंड, राउंड एंड राउंड लिफ्ट के साथ साथ चलता रहेगा। ये पैसेज कवर करा, फिर यहाँ से जीना लेकर फिर ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाएंगे एंड सेम गोज़ ऑन, ऐसे इन्होंने करा हुआ है। तो 2 लिफ्टें, एक इस तरफ
इन 3 फ्लैट्स के लिए और एक उस तरफ उन 3 फ्लैट्स के लिए। ये फ्लोर प्लान है। बाकी यहाँ पे नीचे पूरा मार्बल लगा हुआ है, तो जितना भी कॉमन एरिया ये आपको बिल्डर रेडी करके देंगे। कॉमन एरिया पे ऑलरेडी टाइल्स एंड ऑल लग चुके हैं, तो ये सभी कुछ आपको बिल्डर रेडी करके देते हैं। अब आते हैं ज़रा फ्लैट के लेआउट पे, यानी कि फ्लैट के अंदर हमें लेआउट क्या मिलता है। हर फ्लैट के अंदर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। इस वाले का स्टार्ट करता हूँ मैं, अगर आपको एक बार सामने आ जाइए। एंटर करते ही इस फ्लैट के अंदर सबसे पहले मैं आपको एक सैंपल के तौर पे इसका लेआउट बता रहा हूँ, क्योंकि सारे फ्लैट साइज़ में बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, अंदर से साइज़ काफ़ी अच्छा है। आप इस वाले के अंदर ऑलरेडी जिन्होंने इस फ्लैट को परचेज़ किया है वो टाइल एंड ऑल का काम करा रहे हैं, तो टाइल इसी हिसाब से आप अपने अनुसार करवा सकते हैं। सेकंड, जो इंटीरियर है वो भी आप अपने अनुसार करा सकते हैं। ये आपको बेयर शेल मिलेगा, यानी कि दीवारों पे प्लस्तर होके मिलेगा। पीओपी इंटीरियर वो आपका काम है। जो नीचे टाइल वर्क होगा वो आप अपने अनुसार करवाएंगे। वायरिंग होगी वो आप अपने अनुसार कराएंगे। कारपेंटर वर्क भी आप अपने अनुसार कराएंगे। तो बिल्डर क्या करके देगा? बिल्डर कुछ करके देगा कि नहीं देगा? बिल्डर आपको जो नीचे पूरी पार्किंग है वो रेडी करके देगा, जो पार्किंग पे पत्थर लगता है वो रेडी करके देगा, प्लस लिफ्ट दोनों लगा के ऑपरेशनल करके आपको दी जाएंगी पोजेशन के टाइम पे। सेकंड आ जाता है इसके अंदर आपका कि जो ऊपर छत अगर कोई लेता है तो छत पे क्या क्या होके मिलेगा। छत इज़ ऑलमोस्ट रेडी, वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। उसके ऊपर कोटा स्टोन लगना था, लग चुका है। टोटल 6 पार्टीशन होंगे, क्योंकि टोटल हर फ्लोर पे 6 फ्लैट्स हैं। तो जो भी रूफ राइट वाला फ्लैट लेते हैं उसमें प्राइसिंग का थोड़ा डिफरेंस है, वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। आते हैं अंदर। इस फ्लैट में आपको जो साइज़ मिल रहे हैं चीज़ों के वो लगभग कितने हैं? तो यहाँ पे आप इस लिविंग हॉल का भी अगर साइज़ देखते हैं तो ये लिविंग हॉल के अंदर पूरा यहाँ पे किचन का प्रॉस्पेक्ट है। अगर आपको यहाँ का नक्शा चाहिए हो तो आप विज़िट के बाद में हमसे नक्शा ले सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ से लंबाई चौड़ाई देखते हैं आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ऐसे आपको मिलेगा 15 फीट। और सिर्फ इस पोर्शन को अगर आप देखते हैं तो सिर्फ ये इतना सा पोर्शन आपका 10 फीट है। प्लस यहाँ से फिर आप चौड़ाई देखते हैं तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई आपको मिल जाती है। मैं आपको टुकड़ों में बता देता हूँ ताकि आप कैलकुलेट कर पाएँ। सबसे पहले अगर आप इस पोर्शन को देखते हैं तो ये जो है हमारा एरिया सामने वाली वॉल से इस वाली वॉल तक, ये आपको मिल रहा है लगभग ऐसे 10 फीट और ऐसे आपको ये मिल रहा है 10 फीट। तो 10 बाय 10 का तो आप ये वाला स्पेस हटा दो। उसके बाद में ये आ जाती है हमारी किचन। किचन हमारी कितनी है? किचन ऐसे आप देखते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी 6 + 7 8, यानी कि 8.5 फीट गहरी। और चौड़ाई अगर आप इसकी देखते हैं तो ये आपको मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 5 सवा 5 फीट के आसपास। ये हमारा किचन का पोर्शन आ जाता है। उसके बाद में यहाँ से हमारा बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3 एंड दिस इज़ योर कॉमन वॉशरूम। आते हैं यहाँ पे नंबर 1 वाले बेडरूम के अंदर। यहाँ पे जो ये वाला स्पेस है वो उन्होंने प्लान करा हुआ है कि यहाँ पे अपना वार्डरोब आ जाएगा। बाकी इसके अंदर अगर आप साइज़ देखते हैं इस रूम का, अभी बिना बनी हुई कंडीशन में ये ऐसे आपको लगभग 12 के आसपास और ऐसे आपको ये लगभग 11 फीट के आसपास का रूम का साइज़ मिलता है। बाकी आप जब आएंगे तो आप आराम से मेजरिंग टेप लेकर आइए, नापिए। मैं अप्रॉक्सीमेट साइजेस बता रहा हूँ, थोड़े बहुत ऊपर नीचे बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि मैं नाप के नहीं बता रहा हूँ। ये जो हमारा कॉमन वॉशरूम है ये मेरा नाप कभी गलत नहीं हो सकता है। 6 फीट बाय 4.5 या 5 के आसपास होगा, 4.5 आप मोटा मोटा मान के चलो। ये आ जाते हैं हमारे बेडरूम नंबर, कौन सा वाला बेडरूम है हमारा? सेकंड बेडरूम है। ये आ जाता है हमारा वही लगभग ऐसे देखते हैं तो 12 के आसपास, ऐसे देखते हैं तो 11 के आसपास ये साइज़ होना चाहिए इसका। फिर यहीं से आपको बालकनी मिल जाती है काफ़ी ज़्यादा लंबी। तो इस बालकनी में आप लंबाई अगर देखते हैं तो एक बार जाइए, लंबाई दिखाते हैं आपको। ये ऐसे देख रहे हैं तो ये लगभग 3 फीट के आसपास चौड़ाई दे रही है हमें, 3 प्लस ही होगा, 3 से कम नहीं हो सकता। और बाकी इसकी वैसे लंबाई आप देखते हैं तो ये होगा 6 12 13 14 15 फीट लंबी ये बालकनी है, जिसमें काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन है। गली का साइज़ हमारा 20 फीट्स है, 20 फीट चौड़ी। और यहाँ से आप आ जाएंगे, ये तो अंधियारा हो रखा है कमरे, मतलब इसमें अंधेरा है बट फिर आप देख लो एक बार। ये आ जाता है आपका फाइनल लास्ट वाला रूम। यहाँ पे आपने देख लिया हर फ्लैट का लगभग लेआउट कैसा है और ये बिल्डिंग इतनी बन चुकी है
इतना तो पूरा ही ढांचा रेडी है आपका। तो आप जो भी फ्लैट इसमें फाइनल करना चाहते हैं अभी, फ्रंट के 3 में से, बैक में 3 में से, जो भी आपको ठीक लग रहा है, अभी इस पूरी बिल्डिंग के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं। आप सेट ऑफ 3 फ्लैट लेना चाहते हो, 3 फ्लैट एक साथ लेना चाहते हो, कंबाइन करना चाहते हो उन्हें भविष्य में, जो भी करना चाहते हो, अभी यूनिट्स हैं तो वो पॉसिबिलिटी है। और साथ में जो भी काम करवाना चाहते हो, काम के अनुसार अपना आप क्या आइडिया लगाना चाहते हो वो पॉसिबल है। दोबारा से मैं एक बार प्राइजेस को लेकर बता देता हूँ। जो भी आप इसके अंदर काम कराते हैं वो काम आपके ऊपर है कि आप कितने का करवाना चाहते हैं। आप चाहें तो इसी फ्लैट को 10 लाख रुपए में भी रेडी करा सकते हैं, आप चाहें तो इसी फ्लैट को 20 लाख रुपए में भी रेडी करा सकते हैं। टोटली योर कॉल, आपकी आंखों के सामने अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं, ये इसके अंदर पॉसिबिलिटी है। तो यूनिट्स की फ्लेक्सिबिलिटी प्लस काम कैसा चाहिए उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ छत पे, दिखा देता हूँ छत कैसी दिखती है एंड वहीं पे इस वीडियो को क्लोज करते हैं। सो नीचे का लेआउट आपको क्लियरली आई बिलीव समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी आप में से रूफ राइट्स के साथ में जाते हैं इन फ्लैट्स को लेने के लिए, तो उन्हें मिलती है ये पूरी की पूरी रूफ, पूरी नहीं मतलब आपका वाला जो पोर्शन है आपके पर्टिकुलर फ्लैट के लिए जो आपके रूफ होंगे उसके राइट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी हर फ्लोर पे 6 फ्लैट्स हैं, वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। तो ये जो टोटल छत है ये 6 भागों में बट जाएगी। बाकी आसपास की लोकेलिटी और कैसी दिखती है, एक बार लेफ़्ट राइट जहाँ जहाँ मैं घुमा सकता हूँ कैमरा वहाँ दिखा देता हूँ आपको। ये एरिया काफ़ी हद तक डेवलप्ड है और कुछ इस तरह की बसावट आपको मिलती है। सामने मंदिर दिख जाएगा और ग्रीनरी अभी काफ़ी अच्छी दिख रही है क्योंकि यहाँ पे आपको आसपास खेत एंड ऑल हैं, उस वजह से यहाँ पे ग्रीनरी है। तो यही खेत धीरे धीरे कट कटा के प्लॉट्स में बदलते हैं। बाकी जो हमने आपको ओपनिंग शॉट दिखाया था वो उस तरफ से था, वो हमने उस जगह पे खड़े होके सामने की ओर आपको दिखाया था। तो इस बिल्डिंग के बैक पोर्शन से हमने वो चीज़ें देखी थी। तो ये दोस्तों हमारी प्रॉपर्टी है। थोड़ा आगे करते हैं और समराइज़ करके क्लोज करते हैं कि आज जो प्रोडक्ट हमने आपको दिखाया है ये क्यों लेना चाहिए, किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए। तो हाँ, काफ़ी लंबी वीडियो थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करी है मैंने। देखिए, पहली चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ पे अगर हम जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस फ्लैट को लेने के बाद में आप अपने मन के अनुसार इसमें काम करा सकते हैं। अपने मन के अनुसार जैसा भी आप इंटीरियर करवाना चाहते हैं, जैसा भी आप माल मटेरियल लगवाना चाहते हैं, जैसी आप वायरिंग यूज़ करना चाहते हैं, जैसे आप स्विचेस लगाना चाहते हैं, अल्टीमेटली वो सब चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं। आपकी वो कॉस्ट सीधा आप बिल्डर को ना देते हुए अपने मन मुताबिक अपने मन के इंटीरियर डिज़ाइनर को दे सकते हैं, या जिसको भी आप कॉन्ट्रैक्ट देना चाहें उन चीज़ों का उन्हें दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी यूएसपी है, क्योंकि कई लोगों के मन में ये वाली दुविधा रहती है कि भाई उन्हें काम चाहिए होता है अपने मन का, वो बिल्डर के काम पे विश्वास नहीं कर पाते हैं या फिर बिल्डर का टेस्ट उनको नहीं अच्छा लगता। उस केस में उन्हें पूरा फ्लैट लेकर दोबारा से तोड़ ताड़ के अंदर से फिर दोबारा से अपने हिसाब से रेडी कराना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। अब आप चाहें तो इस फ्लैट को 5 लाख रुपए में भी रेडी करा सकते हैं। आपका चाहे बजट बनता है तो आप 10 लाख लगाइए, आप 15 लाख लगाइए, आप 20 लाख लगाइए, जैसा आपका टेस्ट हो वैसा आप इस प्रॉपर्टी में काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है जैसा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आपको होता है। इवन जब द्वारका जब बसा था उस टाइम पे भी यही कहानी थी कि द्वारका में जो भी फ्लैट्स बने थे तो डेवलपर्स ने बेयर शेल फ्लैट यानी कि रॉ फ्लैट्स दिए थे पार्टीज़ को, और पार्टीज़ ने अपने हिसाब से काम करवाया था। जिसको संगमरमर अच्छा लगा उसने मरमर लगवाया, जिसको टाइल अच्छा लगा उसने टाइल लगाया, जिसका इटालियन का बजट था उसने इटालियन लगवाया। सो ये कंसेप्ट के ऊपर आप इस फ्लैट को लेकर अपने अनुसार काम करवाइए। बहुत ही बढ़िया पैसा वसूल प्रोडक्ट है, साइज़ वाइज बहुत अच्छा है। हर फ्लोर पे आने के लिए आपको 2 लिफ्टें मिल रही हैं ऑन एन एवरेज। हर 3 फ्लैट पे हमें 1 स्टेयरकेस और 1 लिफ्ट मिल रही है, क्योंकि टोटल 2 लिफ्ट और टोटल 2 स्टेयरकेस हैं इस पूरे के पूरे बिल्डिंग के अंदर। बाकी नीचे पार्किंग आप देख ही चुके हैं, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और बिल्डर का जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ 30 ईयर्स प्लस। तो इन सारी चीज़ों के साथ में मैं समराइज़ करता हूँ इस वीडियो को यहीं पे। और अगर आप इस पे लोन एंड ऑल प्लान करना चाहते हैं तो लोन की पॉसिबिलिटी भी है किसी भी NBFC द्वारा। लोकेशन आपको आई बिलीव समझ में आ गई होगी। बाकी जो नहीं समझ में आया विज़िट प्लान कीजिए और उसके बाद में फाइनलाइज़ कीजिए। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत ही बढ़िया प्राइस पॉइंट पर आप इसको ले सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।